बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज आपका चैप्टर नंबर 5 प्योरिटी इज पावर जो है इसका आखिरी हिस्सा करने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं कॉपी में चेक भी करूंगी। तो हमारा जो चैप्टर था ऑलमोस्ट खत्म होने पे है और पेज नंबर 35 पे आप बुक खोलिए। उसमें हम लोगों ने एक कहानी पढ़ ली थी कि किस तरह महर्षि गौतम जो थे वो ट्रांसफॉर्म हुए, उनका हृदय परिवर्तन हुआ किसी एक व्यक्ति को इतना साधारण और बहुत ज्यादा उसको सिंपल और लर्नेड ज्ञानी देखकर कि बिना किसी तपस्या के कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी हो सकता है, इसका मतलब वो दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर शुद्ध है। पेज नंबर 35 पे सेकेंड लास्ट पैरा है, हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, कि अभी तक महर्षि गौतम जो अपनी तपस्या पे घमंड था वो खत्म हो गया। डिसअपियर मतलब गायब हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, वो एकदम मामूली इंसान बन गए, मॉडेस्ट हो गए। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, इल विल और हॉटीनेस, और वो बिना किसी गुस्सा, बुरी भावना, इल विल दुर्भावना या जिद के एकदम सिंपल इंसान बन गए। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, उन्होंने सोचा कि वह इंसान जो अपनी कर्तव्य के प्रति सिंसियर है, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, और अपने कर्म करने में फेथफुल है, पूरी ईमानदारी से करता है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर। अगर वो लविंग है बिना किसी सेल्फिशनेस के, वो प्योर है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, तो प्योरिटी की जो ताकत है, पावर है, वो बेशकीमती है, प्राइसलेस है और बहुत ऊंची है। उसको कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता, उसके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता, चाहे कितनी भी तपस्या कर ली हो। The element of nature have the ability to purify not only things but also beings always as well. Beings, इंसान या जीव जंतु, क्रीचर्स, की जो प्रकृति है उसमें इतनी ताकत है कि वो सिर्फ प्रकृति खुद को ही या चीजों को ही सही नहीं करती, प्योर नहीं करती, इंसानों को भी प्योर करती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, इंसान क्या करता है, प्रकृति द्वारा दी गई चीजों का उपयोग करता है टू प्योरीफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को साफ करने में, शुद्ध करने में इंसान प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करते हैं। वेरी ऑफन मतलब प्राय, वी वॉन्ट फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट मेनी अ जेम रिमेन हिडन इन सैंड्स, कि फॉर वॉन्ट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, सही पर्यावरण और माहौल की चाहत में कई जो हीरे हैं, जेम हीरे हैं, वो जो जवाहरात या रत्न है, वो जमीन के नीचे ही दबे रह जाते हैं, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। एंड मैनी फ्लावर्स विदर्ड एनी अवे अनसीन इन थॉर्न्स, विदर मतलब बिखर जाना, देखो वर्ड है विदर मतलब बिखर जाना, अनसीन बिना किसी के देखे हुए। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो कांटों में होते हैं लेकिन हमारी नजर से बचे रहते हैं, हम उनको देख भी नहीं पाते और अगले दिन वो बिखर जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, इनबॉर्न जो हमारे अंदर निहित है, जो जन्मजात है, वो अच्छाई की जो ताकत है या अच्छाई के जो गुण है, वो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर ही दबे हुए रह जाते हैं। हम सब में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, माहौल की वजह से हमारी जो अच्छाई है वो अंदर दबी भी रह जाती है, या हमें ज्ञान नहीं होता कि हम में ये गुण भी है। और दूसरे गुण जो लोगों को देख देख के हम सीखते हैं वो बाहर निकल आते हैं। हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है, बुरा व्यक्ति होता है और एक अच्छा व्यक्ति होता है। ये इंसान के माहौल और उसकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे। Even if the inborn nature of a little impure, कि अगर किसी अंदर इंसान के अंतर्निहित शक्तियां थोड़ी सी impure को पाकर we can purify it and make it perfect through nurture, nurture मतलब पालन पोषण।
परवरिश से ठीक किया जा सकता है, उस बुराई को खत्म किया जा सकता है। डॉग्स इन स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स। अब एक उदाहरण दिया है कि गलियों के कुत्ते जो हैं उनकी आदतें बहुत गंदी होती है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर लेते हैं, कहीं पे कुछ भी खा लेते हैं। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग, ब्रॉट अप मतलब पालन किया गया डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, वो सिर्फ साफ सुथरा नहीं होता, जो घरों में पालतू कुत्ते हैं उसको बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण किया जाता है, बट बिहेव्स वेरी मैथोडिकली एंड डिसेंटली। न सिर्फ वो साफ सुथरे होते हैं बल्कि वो बहुत ही सभ्य तरीके से आने जाने वालों के साथ बिहेव करते हैं, बातें मानते हैं और बहुत ही सभ्य तरीके से वो रहते हैं। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, जो बात अभी मैंने कही थी, हर इंसान के अंदर एक बुराई भी है और अच्छाई भी, तो हर इंसान में ये कह रहे हैं मैन डज इनहेरिट, उसके अंदर होती है द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, जानवरों की प्रवृत्तियां, ट्रेट्स प्रवृत्तियां, तो इंसान के अंदर भी जानवरों वाली प्रवृत्तियां होती हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन उसको देखो, जन्मजात बच्चा जब होता है उसको कुछ नहीं पता होता है, वो परिवार में रहता है, सीखता है, जो अपनों से बड़ों को देखकर सीखता है वो अपनी आदतों में वो ढाल लेता है। अगर उसी बच्चे को जंगल में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाए और उसको वहां पलने का मौका मिले तो वो उन जानवरों के जैसा, क्योंकि जो देखता है वो वही सीखेगा, वही जिएगा। तो इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी। हम अच्छे इंसानों के साथ रह के अच्छी आदतें कल्टीवेट कर लेते हैं। थ्रू संस्कार एंड नेचर, हम संस्कार और प्रकृति के द्वारा द इम्प्योर लेगेसी ऑफ द फ्रॉम द एनिमल इज वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। कि हम में जो जानवर होता है, हर इंसान में जानवर के गुण भी होते हैं और इंसानी गुण भी होते हैं, लेकिन हम प्रॉपर ट्रेनिंग और लालन पालन और संस्कार और प्रकृति के द्वारा क्या करते हैं, हमारे जो जानवरों वाले गुण है वो और दब जाते हैं और इंसानी गुण उभर के आते हैं। पैरट स्पीक इफ ट्रेन, कि तोते भी बोलते हैं अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए। आप लोगों ने देखा होगा कई तोते जो हैं वो बोलते हैं, हमारे नाम बोलेंगे, हम जो उनको कहते हैं वो बोलेंगे। they can imitate human being, imitate मतलब नकल उतारना। तोते हमारी नकल भी उतार सकते हैं। टू पैरट्स वर, अब एक और कहानी यहाँ पर दी गई और हमने कहानी हजारों बार सुनी है। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय अ ह्यूमन बीइंग, दो अलग अलग लोगों द्वारा, टू डिफरेंट पीपल, दो तोतों का दो अलग अलग लोगों ने लालन पालन किया। वन वॉज अ हंटर एंड द अदर वॉज अ स्कॉलर, एक तो जो था शिकारी था, हंटर, और दूसरा जो था वो ज्ञानी व्यक्ति था। दे बोथ ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच, उन दोनों ने अपने अपने जो पालतू जीव थे, तोते थे, उनको बोलने के लिए ट्रेनिंग दी। The first parrot brought up by the hunter spoke words of harshness, जो तोता उस शिकारी द्वारा बड़ा किया गया, लालन पालन किया गया, उसको ट्रेनिंग दी गई, वो हमेशा कठोर वचन और कड़वे वचन बोलता था। Its expressions were crude, rude and uncivilized, और वो जब बोलता तो बुरे शब्द और गालियां और इस तरह की गंदी बातें बोलता। The second bird had acquired softness in speech, और दूसरा तोता जब बोलता तो उसने जो अपने मालिक को देखा उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी, तो उस तोते के भी बोलने के तरीके में नरमी थी। It spoke with refinement and culture, जब भी दूसरा तोता बोलता बहुत ही शुद्ध और सांस्कृतिक भाषा बोलता। The first one learned the vulgar slangs of cruel hunter and his customers, जो पहला तोता था उसने क्या सीखा, शिकारी और उसके जो कस्टमर थे उनके आने जाने वालों की सारे बात करने के तरीके और उनके शब्द पहले तोते ने सीखे जो शिकारी के यहाँ रहता था। The latter was quick in repeating the kind words of affectionate welcome and farewell in the scholar's house, जो दूसरा तोता था लेटर सेकंड वाला, वो उस ज्ञानी व्यक्ति के यहाँ रहता, तो जो ज्ञानी व्यक्ति आने जाने वालों को स्वागत करता या उनके जाते हुए जिस तरीके से वो उनको बाय करता, तोते ने भी वही सीखा।
Both the parrots were brothers born to the same mother bird. अब हकीकत ये थी कि वो दोनों तोते जो थे एक ही मादा के बच्चे थे, उन दोनों की माँ एक ही थी, लेकिन अंतर कहाँ था? उनके रहने के स्थान में, उनके जो पालन पोषण करने वाला व्यक्ति था उसके माहौल में अंतर था। But on the account of bringing up लालन पोषण करने वालों की उस वजह से, and the atmosphere available around, और जो माहौल उन दोनों को मिला उसकी वजह से their expressions and behavior differed very greatly. differed मतलब अंतर, विभिन्नता। अब उनके व्यवहार में, उनके बोलने के तरीके में, उनके शब्दों में अंतर था उस माहौल की वजह से जो उनको रोजमर्रा की जिंदगी में मिला। एक तोते को अच्छा माहौल मिला, दूसरे को हंटर के यहाँ पे बुरा माहौल मिला। We should also be brought up in a pure atmosphere. It's not enough if we are born pure. ये लेखक कह रहा है कि सिर्फ शुद्ध पैदा होना ही जरूरी नहीं है। हम बच्चे जब पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है, वो बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होता है। तो सिर्फ खाली स्लेट की तरह प्योर पैदा होना ही आवश्यक नहीं है। We should also be brought up in a pure atmosphere among the cultured people. आवश्यक ये है कि हमारा जो लालन पोषण हो या हम जो रोजमर्रा की जिंदगी जिए वो कल्चर्ड, सांस्कृतिक और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ हो। Else the inborn purity will wither away and will get eclipsed by the contaminating time and place of impure environment. Otherwise क्या होगा? हमारी जो अंदर की जन्मजात अच्छाई है वो उस गंदे माहौल और समय के साथ साथ खत्म हो जाएगी और हम बुरे हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बुरा पैदा नहीं होता, उसको माहौल और परिस्थितियां गलत बना देती हैं। इसलिए कहते हैं कि बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं, क्योंकि इंसान की परिस्थिति बदलते इंसान अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन। जो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर करने हैं। पहला है हाउ वाज गौतम्स ईगो प्यूरिफाइड? महर्षि गौतम का ईगो कैसे प्यूरिफाई हुआ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर? शुद्ध पर्यावरण का क्या महत्व है? और तीसरा है हाउ डज ब्रिंगिंग अप मेक ऑल द डिफरेंस इन शेपिंग लाइव्स? हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हमारा लालन पालन, ब्रिंगिंग अप कैसे इंपॉर्टेंट है? इलस्ट्रेट विद द पैरेट एपिसोड। अब इसमें उदाहरण के तौर पर आपको ये पैरेट वाली पूरी कहानी बतानी है। तो आई होप ये आप कल आंसर करके ले आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।